गुड इवनिंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का चौथा चैप्टर चल रहा है फ्रॉम दी डायरी ऑफ एन फ्रैंक। आज हम लोग इस चैप्टर के आपके किताब के शुरुआत के 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। मींस प्यारे बच्चे आपके किताब के इस चैप्टर में टोटल 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो जिसमें से आज हम लोग शुरुआत के 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को इस क्लास में कवर करेंगे। बाकी बचे हुए 5 अन्य शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और इसके पहले जो चैप्टर्स आपके हो चुके हैं, यदि उनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 10 की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी आपको क्लासेस दी जा रही हैं आप हर क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और प्यार से एक क्लास केवल यूट्यूब के बच्चों के लिए है। पेड क्लास में सभी 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कराया जा चुका है और उसका पीडीएफ भी दिया जा चुका है। तो इसलिए अगर पेड क्लास के कोई भी बच्चे यहां पर आए हुए हैं तो प्यार से आप अपनी पेड क्लास के ग्रुप में जाइए, आपको क्लास मिल जाएगा, क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से देख करके पूरा कर लेंगे। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यार से पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। अब प्यार जी यहां पर देखिए आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा हुआ है और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है, डिस्क्राइब मींस व्याख्या करिए एनीज फीलिंग्स मींस एनी की भावनाओं का अबाउट हैविंग अ डायरी मींस एक डायरी रखने के बारे में, मींस एक डायरी रखने के बारे में एनी के भावनाओं का वर्णन करिए। मींस एन फ्रैंक क्या सोचती थी एक डायरी रखने के बारे में, यही आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं। अब क्या सोचती थी, देखिए इसका उत्तर क्या लिखे हुए हैं, एन वांटेड टू कीप अ डायरी मींस एन डायरी रखना चाहती थी बिकॉज क्योंकि सी डिड नॉट हैव अ रियल फ्रेंड उनके पास कोई सच्चा दोस्त नहीं था, वास्तविक दोस्त नहीं था, whom जिससे सी कुड शेयर वे साझा कर सकती थी, हर सीक्रेट्स मींस अपने रहस्यों को, एंड फीलिंग्स और अपने भावनाओं को। मींस एन के पास कोई सच्चा दोस्त नहीं था जिससे वह अपनी भावनाओं को और अपने रहस्यों को साझा कर सकती थी, इसलिए वह एक डायरी लिखना चाहती थी। आगे देखिए और जो है एन फ्रैंक डायरी के बारे में क्या महसूस करती थी, सी आल्सो फेल्ट वह यह भी महसूस करती थी, इट वाज सिली कि यह मूर्खतापूर्ण होगा, फॉर अ 13 ईयर्स ओल्ड टीनेजर मींस जो है 13 वर्ष की किशोरी के लिए यह मूर्खतापूर्ण होगा, टू हैव अ डायरी की वह क्या करे डायरी लिखे। मींस वह यह भी सोचती थी कि 13 वर्ष की लड़की के लिए यह मूर्खतापूर्ण होगा कि वह एक डायरी रखे अर्थात डायरी लिखे, यह मूर्खतापूर्ण होगा। कहां ऐसा सोचती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि 13 वर्ष की लड़की के विचार को बाद में कोई पढ़ेगा नहीं, तो इसलिए उन्हें मूर्खतापूर्ण प्रतीत होता था। तो यही एन फ्रैंक के क्या थे विचार थे, मींस शुरुआत में यही डायरी के प्रति उनके क्या थे विचार थे। तो प्यार से ये आपका पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, एन वांटेड टू कीप अ डायरी बिकॉज शी डिड नॉट हैव अ रियल फ्रेंड whom she could share her secrets and feelings. She also felt it was silly for a 13 years old teenager to have a diary. अब जल्दी से हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न आपका क्या है। दूसरा प्रश्न, वाई डज एन थिंक दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल मीन्स एन क्यों सोचती हैं कि कागज लोगों से ज्यादा धैर्यवान होता है, कागज लोगों से ज्यादा धैर्यवान होता है, ऐसा एन फ्रैंक क्यों सोचती हैं। अब भैया ऐसा काहे को सोचती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कागज को हम कुछ भी कह देंगे कोनो रिएक्ट नहीं करेगा, कोनो सामने से इसका रिस्पांस नहीं आएगा। इससे 10-20 घंटा बतियाना चाहें तो इससे हम क्या कर सकते हैं बतिया सकते हैं, और लोगों के साथ अगर 10-20 घंटा बतिया देंगे तो लोग क्या कहेंगे, देखो बक 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 कर रही है ना। और ये क्या थी, लड़की थी, और लड़कियों की बात करने की क्षमता तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा होती है।
लड़कों से 36 गुना अधिक होता है लड़कियों की बात करने की क्षमता। मतलब इनसे बतियाते रहो ना, इनकी बतिया खत्म होने वाली नहीं होती है। तो वही चीज है। तो इसलिए जो है एन फ्रैंक ने क्या कहा हुआ है कि कागज के पास अत्यधिक पेशेंस होता है, अत्यधिक धैर्य होता है लोगों की तुलना में। इसमें चाहे 10 घंटा लिखे, चाहे 20 घंटा लिखे अपने विचारों को, कोनो दिक्कत है? कागज मना कर देगा कि नहीं भैया अब मत लिखो, बहुत ही तुम लिख चुकी हो तो अब ऐसा मत लिखो? तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वही इसीलिए जो है उन्होंने कहा हुआ था कि कागज के पास अत्यधिक धैर्य होता है, किसकी तुलना में? पीपल की तुलना में, मींस लोगों के तुलना में। अब देखिए भैया इसका उत्तरवा कैसे लिखे हुए हैं। एन बिलीव्स, एन विश्वास करती हैं, दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, मींस कागज के पास अत्यधिक धैर्य होता है लोगों की तुलना में, बिकॉज क्योंकि इट लिसन्स टू हर मोर पेशेंटली, यह उन्हें बड़े धैर्य पूर्वक सुनता है, एंड साइलेंटली, और बड़ी शांति पूर्वक सुनता है। मीन्स क्योंकि वह जो है कहती हैं कि जो है इट लिसन्स टू हर मोर पेशेंटली एंड साइलेंटली, कि कागज उन्हें बड़े धैर्य पूर्वक और शांति से सुनता है। इट डज नॉट रिएक्ट, यह कोई प्रतिक्रिया भी नहीं देता है, लाइक अदर पीपुल, मीन्स अन्य लोगों की तरह, अन्य लोगों की तरह यह कोई प्रतिक्रिया भी नहीं देता है। जैसे अगर अन्य लोग से हम बतिया रहे हैं, कोनो गलत बात कर दिए तो तुरंत गुस्सा जाएंगे ना, तो लेकिन कागज के साथ ऐसा नहीं है, गुस्सियाता उसियाता नहीं है, चाहो जितना भी आप विचार अपने लिख दो। तो यही चीज हो गया प्यारे। ये दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि एन ऐसा विश्वास करती थी कि कागज के पास अत्यधिक धैर्य होता है लोगों की तुलना में, क्योंकि कागज जो है क्या करता है, उन्हें बड़े धैर्य पूर्वक और शांति पूर्वक सुनता है, यह उनकी बातों को अन्य लोगों की तरह रिएक्ट नहीं करता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। तो भैया ये दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। फिर से देख लो, एंड बिलीव्स दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल बिकॉज इट लिसन्स टू हर मोर पेशेंटली एंड साइलेंटली, इट डज नॉट रिएक्ट लाइक अदर पीपल। तो भैया ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या पूछे हुए हैं, जल्दी से तीसरे प्रश्न पे चलते हैं, और जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर देंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, डिस्क्राइब मीन्स व्याख्या करिए, योर व्यूज मीन्स अपने विचार को, मीन्स अपने विचार को व्यक्त करिए, अबाउट मिस्टर किसिंग, मिस्टर किसिंग के बारे में, एज अ टीचर मीन्स एक शिक्षक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में मिस्टर किसिंग के बारे में अपने विचार को क्या करिए, आप व्यक्त करिए। मतलब आप मिस्टर किसिंग को एज ए टीचर कैसे समझ रहे हैं, इस क्या उनके बारे में सोच रहे हैं, उसी को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। अब भैया हमारे क्या विचार हैं, देखिए उत्तरवा में हमने लिखे हुए हैं कि मिस्टर किसिंग के बारे में हमारे क्या विचार हैं। बहुत नेक विचार हैं, बहुत बढ़िया टीचर थे, ठीक है, और हम टीचर हैं तो इसलिए टीचर की तो बुराई कभी करने वाले नहीं है। तो देखिए इसमें कैसे लिखे हुए हैं, मिस्टर किसिंग सीम्स टू बी स्ट्रिक्ट टीचर, मिस्टर किसिंग कैसे टीचर प्रतीत होते थे, स्ट्रिक्ट मीन्स काफी कठोर टीचर प्रतीत होते थे, बट लेकिन ही एक्चुअली बिलीव्स, वह जो है वास्तव में विश्वास करते हैं, टेकिंग एक्शंस मीन्स कार्रवाई करने में, विथ गुड इंटेंशन मीन्स अच्छे इरादे से, अच्छे इरादे से, एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, और बच्चे के विकास के लिए, मीन्स वह अच्छे इरादे और बच्चे के विकास के लिए कार्रवाई करने में विश्वास करते हैं। अब कार्रवाई करने का मतलब दंड देने में विश्वास करते हैं, तो उसको चैटर बॉक्स के रूप में जो है दंड दिए हुए थे ना, पनिशमेंट दिए हुए थे ना, तो वही जो है इसमें दिए हुए हैं कि जो है कि वह अच्छे इरादे के साथ, अच्छे इरादे और बच्चे के विकास के लिए कार्रवाई करने में विश्वास रखते हैं। आगे देखिए, ही ट्राइज टू कंट्रोल हर बैड हैबिट, वह कोशिश करते हैं, कंट्रोल मीन्स नियंत्रित करने के बारे में, हर बैड हैबिट मीन्स उसकी बुरी आदतों को ऑफ टॉकिंग टू मच मीन्स जो उसकी बुरी आदत अत्यधिक बात करने की है, वह उसको जो है कंट्रोल मीन्स नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, बट लेकिन एज सून एज ही कन्विंस्ड, जब वे सहमत हो जाते हैं, दैट हर हैबिट डज नॉट अफेक्ट हर स्टडीज, कि उसकी ये आदत उसकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं उत्पन्न हो रही है, ही ओवरलुक्स, वह क्या कर देते हैं, ओवरलुक कर देते हैं, मीन्स छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, हर शॉर्ट कमिंग्स, उसकी कमियों को, वह उसकी कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं। मीन्स जब उन्हें लगता है कि उसकी स्टडीज में, उसकी पढ़ाई में जो है कोई इससे दिक्कत नहीं आ रही है, उसकी बात करने से कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो वह क्या करते हैं, उसकी कमियों को क्या कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। तो प्यार से आपको पता है लास्ट में
मिस्टर किसिंग अब उसको बोलते नहीं थे ना, ज्यादा बात करने के लिए कोई पनिशमेंट नहीं देते थे ना, तो वही चीज हमने यहाँ पर आपको लिख दी हुई है। तो इस प्रकार से मिस्टर किसिंग के क्या थे, विचार थे, मींस ये हमारे प्रति हमारे लिए यही हमारे विचार थे किसका, मिस्टर किसिंग के प्रति। तो यही हो गया कि इसमें पूछा हुआ था कि आपके क्या विचार हैं मिस्टर किसिंग के प्रति। भैया अगर आपका कोनो पर्सनल विचार हो तो आप अपना विचार डाल दीजिएगा, ये हमारा पर्सनल विचार था तो इसलिए हमने डाल दिए। तो प्यारे ये बहुत बेहतरीन और सीधे सटीक उत्तर है, इससे सटीक आपको कुछ उत्तर नहीं मिल सकता है। चलते हैं चौथे प्रश्न पे, देखते हैं आपका चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न क्या है, वाई वॉज एनीज इंटायर क्लास एंजस एंड नर्वस। वाई मीन्स क्यों, वाज मीन्स था, एनीज मीन्स एनी का, इंटायर मीन्स पूरी, क्लास मीन्स कक्षा, एंजस मीन्स होता है चिंतित, और नर्वस मीन्स होता है भयभीत या घबराई हुई। मीन्स एनी की पूरी कक्षा चिंतित और घबराई हुई क्यों थी। तो भैया क्यों थी, क्योंकि टीचर मीटिंग लेने वाले थे, मीन्स बैठक करने वाले थे, और उस बैठक में क्लियर होने वाला था कौन अगली कक्षा में पास होगा और कौन अगली कक्षा में नहीं पास होगा, उसी कक्षा में बना रह जाएगा। वो मीटिंग लेने वाले थे, मीन्स टीचर बैठक लेने वाले थे, इसलिए सभी कक्षा के बच्चे क्या थे, चिंतित और घबराए हुए थे। तो ये इसका रीजन हो जाएगा। आप देखिए इसका उत्तरवा कैसे लिखे हुए हैं, एनीज इंटायर क्लास, एनी की पूरी कक्षा, वास एंजस मीन्स चिंतित थी, एंड नर्वस और घबराई हुई थी, बिकॉज क्योंकि दियर टीचर्स वर हैविंग अ मीटिंग मीन्स उसके शिक्षक एक मीटिंग लेने वाले थे, मीन्स एक बैठक करने वाले थे। दियर वहां पर दे वर टू डिसाइड, वे निर्णय करते, हु वुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लास, कि कौन अगली कक्षा में जाएगा, एंड हु वुड बी केप्ट बैक, और किसे पिछली कक्षा में रहना पड़ेगा, इस बात का डिसाइड होने वाला था। इसीलिए सभी बच्चा लोग क्या था, घबराया हुआ था, डरा हुआ था कि हम पास होंगे कि नहीं पास होंगे, फेल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, अगर पास नहीं हुए तो क्या होगा। तो सारी चीजें जो है सोच करके बच्चे क्या थे, घबराए हुए थे। इसीलिए जो है इसमें उनकी पूरी कक्षा क्या थी, मीन्स जो है एन फ्रैंक की पूरी कक्षा चिंतित और घबराई हुई इसी रीजन से थी। तो ये प्यारे चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। इससे सटीक आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा प्यारे, बार बार कह रहे हैं। क्या उत्तर हो गया, एनीज इंटायर क्लास वाज एंजस एंड नर्वस बिकॉज देयर टीचर्स वर हैविंग a meeting, there they were to decide who would move on to the next class and who would be kept back। ये आपका हो गया चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। अब हम लोग चलते हैं पांचवें और आज की क्लास के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपका क्या है। देखिए डिस्क्राइब मीन्स व्याख्या करिए, मीन्स बताइए अबाउट एनीज अर्ली एजुकेशन, मीन्स एनी के जो है प्रारंभिक शिक्षा के बारे में, मीन्स एनी के प्रारंभिक शिक्षा के बारे में व्याख्या करिए, मीन्स बताइए। मतलब एन फ्रैंक कहाँ पर पढ़ी थी, कहाँ कब तक उनका स्टडी हुआ था, उसके बारे में आपको बताना है। तो प्यार जी आपको पता है कि एन फ्रैंक के जो स्टार्टिंग का जो उनका एजुकेशन हुआ था, शिक्षा उन्हें मिली हुई थी, वो कहाँ से मिली थी, मॉन्टेसरी स्कूल से मिली थी। मॉन्टेसरी स्कूल दिया हुआ था ना, और वहां पर वे जो है काफी वर्षों तक रही, मतलब 6वीं कक्षा तक ये मॉन्टेसरी स्कूल में रही, और उसके बाद मीन्स 1934 से 1941 तक मॉन्टेसरी स्कूल में रही। उसके बाद जो है नीदरलैंड के ही एक स्कूल में उनका दाखिला कराया गया। लेकिन उसी समय जो है क्योंकि हिटलर ने पूरी तरह से जूज मीन्स यहूदियों को बंद कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था हर काम को करने के लिए, तो इसलिए उन्हें एक जीविस स्कूल में फिर एडमिशन लेना पड़ा। मीन्स अतिरिक्त एडमिशन ली जो है, लेकिन ज़्यादा दिन तक उसमें टिक नहीं पाए, तो उसके बाद जो है वे एक जीविस स्कूल में एडमिशन ली, मीन्स यहूदी स्कूल में एडमिशन ली। उसके बाद यहूदी एडमिशन ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, तब तक जो है हिटलर ने पूरा सब कुछ प्रतिबंधित कर दिया और इन्हें जो है हाइडिंग प्लेस पे छिपना पड़ा। मीन्स 1942 में इन्हें हाइडिंग प्लेस में 2 साल तक के लिए छिपना पड़ा, तो इसलिए इनकी स्कूलिंग पूरी तरह से छूट गई थी। तो ये हो गया इनका अर्ली एजुकेशन के बारे में। देखिए यहाँ पर हमने विस्तार से सारी चीजें बताई हुई हैं। देखिए क्या बताई हुई हैं, एन फ्रैंक स्टार्टेड हर अर्ली एजुकेशन, एन फ्रैंक ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई की शुरुआत की फ्रॉम मॉन्टेसरी स्कूल इन एम्स्टर्डम में जो मॉन्टेसरी स्कूल था वहां से इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत की। और यहां पर मॉन्टेसरी स्कूल में कब तक रही थी, 1934 से लेकर के 1941 तक ये मॉन्टेसरी स्कूल में रही हुई थी।
मीन्स ये इतने वर्षों तक 6 7 वर्षों तक यहाँ पर पढ़ी हुई थी, मतलब छठी कक्षा तक यहीं पढ़ी हुई थी। उसके बाद थोड़ा बहुत एजुकेशन अन्य जगह एजुकेशन का उनका हुआ। उसके बाद 1942 में तो ये हाइडिंग प्लेस में चली गई। हाइडिंग प्लेस मीन्स क्या हो जाएगा, जहां पर इन्हें 2 साल के लिए छिप करके रहना पड़ा, क्योंकि हिटलर उस समय पूरी तरह से बंद सब कुछ कर दिया था यहूदियों के लिए, तो इसलिए 2 साल के लिए छिप करके रहना पड़ा। उस समय कोई स्कूल नहीं जा पा रही थी, तो 1942 से कंडीशन हो गया था। बीच में वह कहीं जो है यहूदी स्कूल में गई थी, अन्य जगह एडमिशन ली थी, लेकिन कहीं पढ़ाई ज्यादा नहीं कर पाई थी। तो इसलिए आप इसका उत्तर यहीं पर भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप यहां पर भी एम्स्टर्डम तक भी अगर उत्तर अपना कंप्लीट करके यहीं छोड़ दे रहे हैं तब भी सही है, नहीं तो आगे लिखना है। तो आगे देखिए क्या लिखे हुए हैं, आफ्टर दैट, इसके बाद मींस 1941 के बाद, सी वाज इनरोल्ड, उन्होंने इनरोल्ड मींस दाखिला लिया इन अ स्कूल इन नीदरलैंड, नीदरलैंड के एक स्कूल में उन्होंने इसके बाद दाखिला लिया। बट लेकिन सून, लेकिन जल्दी ही, व्हेन हिटलर रेस्ट्रिक्टेड ज्यूज, जब जो है यहूदियों को हिटलर ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, मींस प्रतिबंधित कर दिया, फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज में सभी गतिविधियां करने के लिए, सी हैड टू गो टू जेविस स्कूल, तब उसे एक यहूदी स्कूल में जाना पड़ा। मींस नीदरलैंड के एक स्कूल में एडमिशन ली, लेकिन वहां स्कूल जा नहीं पाई ज्यादा दिन, क्योंकि हिटलर ने सभी जो है यहूदियों के लिए सभी जगह प्रतिबंधित कर दिया हुआ था। तो इसलिए फिर बाद में उसे कहां पर जाना पड़ा, जेविस स्कूल में जाना पड़ा, मींस एक यहूदी स्कूल में जाना पड़ा। फ्रॉम दियर, वहां से, सी एंड हर फैमिली हैड टू गो, उसके वह और उसके परिवार को जाना पड़ा। हैड टू गो मींस हो जाएगा कोई काम मजबूरी में करना, हैड टू गो मींस जाना पड़ा, इनटू हाइडिंग मींस छिपने के लिए। उसके बाद से उसे और उसके परिवार को छिपने के लिए जाना पड़ा। मींस 1942 से 1944 तक ये कंसंट्रेशन कैंप पे थी, सॉरी जो है ये हाइडिंग मींस छिपी हुई थी। उसके बाद 1944 में ये जो है पकड़ा गई थी, 45 में इनकी मृत्यु हो गई। मींस 1944 से ये कंसंट्रेशन कैंप में चली गई थी। उसके बाद जहां पर एन फ्रैंक की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी 1945 में। तो प्यारे ये हो गया आपका इनके अर्ली एजुकेशन के बारे में हो गई, मींस शुरुआती शिक्षा के बारे में ये विस्तार से चीजें हो गई। तो आपका क्या हो गया, एन फ्रैंक स्टार्टेड हर अर्ली एजुकेशन फ्रॉम मॉन्टेसरी स्कूल इन एम्स्टर्डम। आफ्टर दैट शी वाज enrolled in a school in Netherlands, but soon when Hitler restricted Jews from all activities, she had to go to Jewish school. From there she had and her family had to go into hiding. ये हो गया प्यारे आपके 5 प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। तो ये आपके 5 प्रश्न हो गए। बाकी 5 अन्य प्रश्न आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगा। और पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी प्यारे, यहाँ पर आपका लिखा गया है कि यहाँ पर आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। और ये सिलेबस आपका अक्टूबर के लास्ट तक या फिर 10 नवंबर तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, मींस क्लास के तुरंत बाद आपको क्लास का पीडीएफ दे दिया जाएगा। डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा। मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पेपर आ रहा है उसको आपको पहले से ही मॉडल पेपर के रूप में प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। और इस पेड क्लास का टारगेट कितना है, इंग्लिश में आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस केवल 499 रुपए है, और ये फीस पूरे सत्र के लिए है, ऐसा नहीं कि आपको मंथली पे करना है। ये प्यारे आपका पूरे सत्र के लिए है। और आप फीस पेमेंट कैसे करेंगे, यहां पर लिखा गया है कि आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आपको इसी नंबर पर पेमेंट करनी है। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट को भेज देना है, मींस व्हाट्सएप भेज देना। व्हाट्सएप पे आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देने हैं आपको स्क्रीनशॉट को। और आप व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, व्हाट्सएप पे ही आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा। उस फॉर्म को आपको फिलअप करने
होंगे। फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। और जो है बाकी अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है पेमेंट की रिकॉर्डिंग या फिर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्यारे ये टोटल हो गया, आपका एडमिशन प्रोसेस हो गया। तो आज की क्लास की समाप्ति यहीं करते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और प्यारे कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा पाए मगर आपकी मेहनत जरूर आपका साथ निभाएगी। तो इसलिए प्यारे मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको इस बार इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स प्राप्त करना है और बोर्ड परीक्षा का टॉपर बनना है। तो इसलिए आपके मेहनत में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।